हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सरल रेखा पढ़ रहे और हमने अब तक 2 एग्जाम्पल किए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या कहा। इन्होंने दिया -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8, 12 और x 24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, भाई ये मान लें हमारे पास कोई रेखा और ये कोई दूसरी रेखा, ये लंबवत कब होती है? जब इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत। तो मैंने लंबवत की कंडीशन लिखाई। देखिए, इस रेखा की प्रवणता यदि m1 है और इस रेखा की प्रवणता क्या है? m2 है। यदि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो तुमने पढ़ा होगा m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है? -1। और जब समांतर होती हैं तो m1 बराबर किसके होता है? m2 के बराबर होता है। अब ये बताइए, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? रेखा की प्रवणता या ढाल कह दीजिए, डिनोट करते हैं हम इसको m से। बताइए क्या होती है? ये होती है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के बराबर होती है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m1 निकाल लेंगे, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m2 निकाल लेंगे, और दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो ये कंडीशन लगा के किसका मान निकाल देंगे? x का मान निकाल देंगे। तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो लिख देंगे हम इसमें किसको? -2, 6 और 4, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। रेखा की प्रवणता, इसे डिनोट करना है m1 से। ठीक है, चाहो तो पहले फार्मूला लिख सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? y2 माइनस बटे x2 माइनस x1 के बराबर होता है। ये किसका काम करता है? x1 का, और ये y1 का, ये x2 और ये y2। तो ये बताइए भैया, इसमें y2 8 -6 है ना, x2 कितना? 4, x2 माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2, घटा दीजिए 2 आ जाएंगे, 2 बटे 6 कितना आ जाएगा? 1 बटे 3। किसका मान आ गया? ये m1 का। अब लिखेंगे क्या? 8, 12 और x, 24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या निकालेंगे? प्रवणता। किससे डिनोट करेंगे? अब के m2 से डिनोट कर देंगे। y2 माइनस y1, 24 माइनस 12 बटे x2 माइनस x1, x माइनस 8। तो ये घटा के बता दीजिए भैया, ये आ जाएगा ऊपर तो 12 आ जाएगा बटे कितना? x माइनस 8। किसका मान है? ये m2 का मान है। चूंकि ये रेखाएं परस्पर कैसी हैं? लंबवत हैं, तो लिख देंगे चूंकि ये रेखाएं परस्पर लंबवत है, या लंब है या लंबवत कह दीजिए, लंबवत हैं। चूंकि ये रेखाएं परस्पर कैसी हैं? लंबवत हैं। तब बताइए क्या आएगा? m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान कितना? 1 बटे 3, 12 बटे x माइनस 8 बराबर -1, 3 चौक 12। ठीक है, 4 उसे उधर ले जाओ,
माइनस एक्स माइनस 8, 4 बराबर माइनस एक्स प्लस 8, एक्स को इधर ले आओ प्लस का 8 माइनस 4, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। तो जब ये रेखाएं परस्पर लंबवत है तो एक्स का मान कितना है 4 है। तो आसान सा ये एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 3 बिंदु दे रखे, पी एच के दे रखा, क्यू x1 y1 और आर x2 y2 एक रेखा पर है। तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध करना h माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर k माइनस y1 और x2 माइनस x1 के बराबर सिद्ध करना। तो देखिए बड़ा आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो ये। 3 बिंदु दे रखे, एक ही रेखा पर दे रखे, एक ये हमने कोई बिंदु मान लिया P, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे H कोमा K, यहाँ कहीं मान लिया Q, Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे इन्होंने x1 y1 और तीसरा कहीं भी मान लीजिए R, R के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसमें एक बात देखो, ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो रेखा ये दूसरा P, ये वाला कौन सा था Q, रेखा पी क्यू आर के समांतर है या नहीं है। एक ही रेखा पे तो ये रेखाएं कैसी होंगी समांतर होंगी। तो जब रेखाएं समांतर होती है तो m1 बराबर किसके आता है m2 के बराबर आता है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P मतलब क्या HK तथा Q x1 y1 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता किससे डिनोट करेंगे m1 से डिनोट करेंगे। बताइए क्या होता है y2 माइनस y1 है ना, तो सीधा ही लिख दो भाई y1 माइनस k बटे x1 माइनस h। अब किसकी प्रवणता निकाल लेंगे बिंदु तथा क्या निकाल लेंगे भाई तथा बिंदु Q क्या x1 y1 तथा R कितना x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता बताइए क्या आएगी, m2 से डिनोट कर दीजिए इसको। ठीक है भाई y2 माइनस y1 माइनस बटे में बोलो x2 माइनस x1। चूंकि बिंदु कौन कौन से P Q तथा R एक ही रेखा पर है, तब m1 बराबर किसके आएगा m2 के बराबर आएगा। इनकी प्रवणताएं कैसी आएंगी बराबर आएंगी। m1 बराबर किसके आएगा m2 के। m1 का मान बोल लो y1 माइनस के बटे x1 माइनस h बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये लाना तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा भैया y1 माइनस के x2 माइनस x1 बराबर इसकी गुना इधर कर दो, कितना आ जाएगा बोलिए भाई x1 माइनस h और कितना x। ठीक है हाँ y वो इसकी गुना इधर कर रहे हैं ना, तो ये देखिए भैया हमने क्या किया इसकी गुना इसमें कर दी है ना, इसकी गुना इधर कर दो y2 माइनस y1। अब जरा ये देख लीजिए लाना क्या, यहाँ देखिए h माइनस x1 तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे k माइनस y1 इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो k माइनस क्या हो जाएगा
y1, इसे ऐसे ही रहने दो, x2 माइनस x1 तो लाना ही है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, h माइनस x1, और बताइए भाई y2 माइनस y1, माइनस से माइनस, इसे इधर लिख रखा, इसे इधर लिख रखा, तो h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर k माइनस y1 और कितना x2 माइनस x1, हैंस प्रूव्ड। करिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 5 में आकृति दे रखी 10.9, एक ही आकृति दे रखी, क्या दे रखी 10.9 कोई आकृति दे रखी में एक रैखिक गति का समय और दूरी का लेखा चित्र दिया गया है। समय का और दूरी का ये कोई हमें लेखा चित्र दिया है। समय और दूरी की दो स्थितियां, जब t बराबर कितना 0 तो डिस्टेंस कितनी है 2, जब 0 समय है तो दूरी कितनी है 2 है, और यदि t बराबर कितना 3 है तो दूरी कितनी चल गया वो 8। भाई 0 समय में तो 2 दूरी पे है, ऐसे मान लीजिए, मान लिया 3 सेकंड हो गए उसे चले हुए, तो 3 सेकंड में कहाँ पे पहुँच गया वो 8 दूरी मतलब हो गई उसकी। और इसके बाद कह रहा, ठीक है, ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है। जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो समय पर किस प्रकार आश्रित है। टी का मतलब टाइम है और डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए भाई, मान लिया कोई पार्टिकल, मान लीजिए 0 समय पे 2 दूरी पे है, 3 सेकंड में कितनी दूरी पे पहुंच गया 8 पे, और टी टाइम में डी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, डी का मान निकालना, किस तरीके से आश्रित है। तो इसका मतलब ये 3 बिंदु दे रखे, 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बिंदु कुछ मान लो, ए बी सी डी कुछ मान रखे हो तो कुछ नहीं मान रखे, तो ए मान लिया हमने इसको, इसको क्या मान लीजिए बी, और इसे क्या मान लीजिए सी, या ए बी सी नहीं भी मानते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो मानोगे मान सकते हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंदु 0, 2 और 3, 8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लो। रेखा की प्रवणता को किससे डिनोट कर दूं, m1 से। m1 बराबर y2 माइनस 8 माइनस 2 बटे 3 माइनस 0, कितना आ जाएगा 6 बटे 3, कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा ये m1 का। अब बिंदु आगे वाले ले लो, 3, 8 और टी डी को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता किससे डिनोट कर दो इसको, m2 बराबर बताना भाई d माइनस 8 t माइनस 3, जो कि बिंदु कौन कौन से 0, 2, 3, 8 और टी डी एक ही रेखा पर स्थित हैं, तब
तब m1 बराबर किसके आएगा, m2 के। तब m1 बराबर किसके आएगा, m2। m1 किसके बराबर है, 2 बराबर m2 d माइनस 8 बटे t माइनस 3। इन्होंने कहा d का मान निकालना, तो इसकी इधर गुणा कर दो, 2t 3 दूनी 6 बराबर d माइनस 8। 8 को इधर ले आओ, 2t माइनस 6 प्लस 8 बराबर d, घट जाएगा ना ये, तो d बराबर 2t प्लस 8, नहीं 2 आएगा, तो d बराबर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसने ये कहा था, क्या कहा था अभी इसने, d जो है, दूरी जो है समय पर किस प्रकार आश्रित है, तो इस प्रकार आश्रित है। वही मान लिया t का मान 1 होता है, तो d का मान बताना कितना आएगा, 4। t का मान कुछ और होता है, मान लिया 5 होता है, 5 और 1 6 दूनी 12, तो ये d t पे आश्रित है, इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो जो कि अभीष्ट संबंध है। तो ये एग्जाम्पल आपकी सभी कंप्लीट हुई। ठीक है, बाकी करते हैं कल।